Hello everyone and welcome to this series of Real Mom interviews by newmomlife.com. Today we'll be interacting with Dr. Navneet. Dr. Navneet is a PhD in biotechnology from Punjab University. She is academically extremely strong and is a gold medalist in her post-graduation. She is blessed with a lovely, cute little daughter Balreen Kaur who is now 3 years old. At present, Navneet is enjoying her motherhood to the best. Being from a sound medical background, in this interview, Navneet suggests us the best hygiene practices to be followed for kids and why playing in mud is important for them. So let's get to interact with Dr. Navneet. Hello Navneet and welcome to this series of Real Mom interviews by newmomlife.com. How are you? I'm good. How are you? I am absolutely fine. And how's your daughter? She's also fine. Playing right now. Playing with her daddy? Yes. Oh my God. That's the time to play with daddies right now, है ना? Okay, yes, great. Yes. Good to know that. Fine. So before proceeding with this session, let me just tell you one thing, that I will be recording it and uploading it on the YouTube channel and the website that we manage. So are you fine with that? Yes, of course. Oh, thank you so much. Thank you. Great to know that. So shall we now proceed further? Yes. Okay, great. Yes. So now, as Navneet, you are also from the medical background. So I would like to focus this particular session on the topic of hygienity, because these days moms are really worried about the hygiene of their kids. So let's just focus on this topic that you are best at. Right? So I think first thing that every mom would like to know is that what kind of hygiene habits should be developed in kids. You can tell particularly about your daughter, like what hygiene you have developed for your daughter and why. Okay. So as we all know, hygiene is very important. Yes. It's not it's important for everybody, not only for kids. ठीक है ना? तो हम खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखा सकेंगे. ठीक है. तो हाइजीन तो एज अ मदर अगर हम देखें तो जैसे एज सून एज यू बिकम अ मदर, तो उसी टाइम से आप हाइजीन अपने बेबी के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट हाँ. तो हम शुरू से ही इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उनको हर चीज जो है बिल्कुल क्लीन मिले, कुछ ऐसा चीज ना हो जिससे उनको इन्फेक्शन हो सके, बिकॉज इनिशियली उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है. ठीक है. तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो आप और भी इन चीजों को लेके पर्टिकुलर हो जाते हो, बिकॉज आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते हो कि भाई वो चीज मत पकड़ो, ये चीज मत पकड़ो. जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो हर चीज को देख के बच्चा फैसिनेट होता है और उसको ग्रैब कोशिश करता है. तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी चीज बच्चा जब भी उठाएगा ना तो उसका पहला स्टेप यही होगा कि वो उसको अपने मुंह में लेके जाएगा, पुट इट इनसाइड इट्स माउथ, है ना. तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइजीन हम प्रॉपर हाइजीन बच्चों को बताएं भी और मेंटेन करके भी रखें. सो एज फार एज आई एम कंसर्न कि जैसे जैसे मेरी डॉटर ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, तो मैं ये चीज का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हर मदर ध्यान रखती है, क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स, कि उसके हाथ प्रॉपर साफ हो बिफोर टेकिंग मील्स, आफ्टर टेकिंग मील्स, या जब भी कभी वो बाहर खेल के बच्चा घर पे आता है तो फर्स्ट स्टेप यही होता है टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. तो मैं उसको यही सिखाती हूँ जब भी कभी हम बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं या कहीं पे भी, तो घर आते अब उसको भी पता है कि जाते ही हमने क्या करना है. फर्स्ट स्टेप विल बी कि अपने हैंड्स क्लीन करने हैं. शी इज जस्ट 3 years old है ना? हाँ. वेरी नाइस. आपने इतना अच्छे से सिखाया. ड्यू टू कोरोना ऑल्सो की ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है कि उसको भी पता था कि जब भी हम बाहर जाते थे, वापस आना है तो सबसे पहले हाथ क्लीन करने, इवन जो हम सामान लेके आते हैं उसको भी वॉश करके, उसके बाद वो बोलती थी कि अब मुझे ओपन करके दो, नाउ आई. तो बेस्ट तो सेकेंड स्टेप कि उनके नेल्स जो हमारे हैंड्स के अंदर नेल्स के अंदर जो जर्म्स आ जाते हैं वो कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस, या बच्चों में डायरिया बहुत कॉमन होता है, बिकॉज थ्रू दैट वो हम जब खाना खाते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं. तो प्रॉपरली नेल्स को टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली कट करते रहना चाहिए बच्चों का. तो ये मैंने उसको मतलब शी नोज दैट whenever her nails grows, she knows that my mother will
cut it, and she just said very calmly and allow me to do that because she know that उसको पता है कि मैं उसको बताती हूँ, उसको ये तो नहीं पता जर्म्स क्या है, बट मैं उसको बोलती हूँ यहाँ पे ना वो माऊ वर्ड यूज करती है कि माऊ है, तो इसको रिमूव कर दो मम्मा, इसको दूर कर दो। हाँ, तो उसकी उसको पहचान है उस चीज की। थर्डली मैं उसका हेयर वॉश या इसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, बिकॉज बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं डर्ट और ग्रीस की वजह से, तो हाँ, तो इस चीज का कि ताकि क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी भी अच्छी इमारत की वो जो है हम बनाए तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आज ही बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो हेल्दी लाइफस्टाइल फ्यूचर अपना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उसको बताती रहती हूँ, ताकि फिर उसको ये भी पता है कि अगर क्लोथ्स डर्टी हो गया मेरे, मम्मा प्लीज चेंज कर दो, इट्स डर्टी, कि अगर आप बात नहीं भी ले रहे हो, एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि आपको आप अपने कपड़े डेली बेसिस पे चेंज करो। ओके, सो आई थिंक द टेक फ्रॉम यू इज आई थिंक द टेक फ्रॉम यू इज ट्रिमिंग ऑफ नेल्स, है ना, नंबर 1 would be hand washing whenever you come from outside, wash your hands before taking meals especially, है ना। The third thing would be changing clothes oftenly and on a regular basis, right? And number 4, and one thing I just forgot, oral hygiene, because she eats lots of chocolates, उसका भी मैं तो I just make sure कि at least, वैसे तो वो 2 times होना चाहिए, but at least once a day, मतलब at least it should be there, because sometimes kids throw tantrums कि नहीं करना है, but should be once। तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैं उसके साथ मैं भी अपना ब्रश ले लेती हूँ, ताकि वो देख को हो कि मम्मा भी क्लीन कर रही है, तो उसको फन वे में उसको लर्न कराने की भी कोशिश करती हूँ कि ये जरूरी है। हाँ, तो इससे ओरल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और उनको हम रोक नहीं सकते कुछ खाने से। तो you know what I do, as you said the word mau, I also say this word many times to my daughter, and when I have to make her brush her teeth, what I say is, आज आपके mouth में Ananya, her name is Ananya green mau है, तो I have to throw something green in there so that she gets to know, yes, आज green mau निकला है, then the other day it will be pink mau, other day it will be white mau। That's just my trick। मेरी डॉटर में भी ऐसे क्या, वो भी मैं सेम चीज बोलती हूँ, बट उसके लिए माउ वर्ड है anything in black। Oh no, for her mau is anything, it can be colored also, because it is just my concept that I have taught her। Okay, so great, very nicely answered, I must say। Okay, so do you use sanitizer on her hands, on her daughter's hands? Not very often, I prefer washing hands with the soap। Okay, but occasionally, like whenever you are out or there is no facility for this water, then at that time I use sanitizer, but with precautions, because बच्चों को नहीं पता चलता है, तो जैसे भी मैं उसके हाथ पे डालती हूँ, तो मैं अपने हाथों से अच्छे से रब करती हूँ बिफोर कि वो अपनी आईज या माउथ कुछ टच ना कर ले, बिकॉज उसको नहीं इतना पता है। और वैसे सैनिटाइजर ज्यादा नहीं यूज करती हूँ मैं, मोस्टली आई प्रेफर सोप। पर कभी हम बाहर गिरते हैं आजकल, तो वो भी चल रहा है ना कि सेंसर बेस्ड है, आप अपना हैंड नीचे लेके जाओ, तो वो बड़ा देख के अट्रैक्ट होती है, वो बोलेगी मेरा भी करो, बट इट इज डेंजरस, क्योंकि उनकी आईज या माउथ में चला जाए। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि नहीं, हम अंदर जाएंगे, हैंड सोप से वॉश करें। तो जब आप करते हो यूज सैनिटाइजर, एनी पर्टिकुलर ब्रांड यू प्रेफर फॉर दैट, फॉर योर डॉटर स्पेशली, और जेनरिक कोई भी? जेनरिक वैसे मोस्टली आई यूज डिटोल। That is the most common one। हाँ, any alcohol based वैसे। हाँ, okay, great। So do you allow Balreen to play in mud? I have never stopped her from playing in the mud, but she is more fascinated with water rather than okay mud। So chapak thing, you know, है ना, कि chapak करना मुझे, whatever chapak whatever they say, yeah। तो मतलब पर ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। मैं उसके साथ पार्क जाती हूँ, तो वो बच्चों की तरह देख के शी आल्सो डू द सेम थिंग। हाथ कपड़े जो गंदा करना है कर लो, प्ले करो अच्छे से, बिकॉज मतलब इट्स नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर चाइल्ड।
Yes. मतलब हम एक पुराना कॉन्सेप्ट था लाइक कि बच्चों को खेलने दो मड में, उससे क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हाँ इम्यूनिटी बिल्ड होती है और दे गेट अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, उनको कम बीमारियां एज कम्पेयर टू द अदर किड्स जिनको हमने एक प्रॉपर सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट दिया होता है. तो दैट also one reason, but I think more the child का जो growth और development है वो ज़्यादा है when you let her go and play in the open environment. Yes, but at the same time there are certain rules and conditions कि ये नहीं है कि किसी भी तरह के मड में खेलने दो, जैसे गार्डन, आपका गार्डन है वहाँ पे आप जाने दो ऑब्वियसली. हाँ, बिकॉज बच्चों को अंदर आजकल अगर देखा भी जाए तो मोस्ट ऑफ हमारी जो जनरेशन है वो अंदर बैठ के इंडोर टाइम स्पेंड करना वो करती है. तो मुझे ये भी होता है कि नहीं इसको बाहर भेजो ताकि इसको पता चले, बिकॉज वही एक टाइम है जब ये चीजें सीखेगी, डेवलप करेगी. और वो मेरे मम्मा शी यूज्ड टू से कि धूप में जरूर बैठना चाहिए क्योंकि धूप से बहुत जर्म्स आपकी बॉडी से जाते हैं. बच्चे के कपड़े भी कहते हैं धूप में सुखाओ. हाँ, तो वो भी एक रीजन है. और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दैट इज द ओनली, सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी आल्सो. एब्सोल्युटली. हाँ. So I just let her do anything she wants to do. बस ये है कि उसको साथ साथ गाइड करना है with precautions कि ऐसी चीज गलत चीज बच्चा कभी मुंह में ना डाल दे या ऐसे. So continuously monitor भी करना है but at the same time let her whatever she wants to. Okay, so like you monitor her also, है ना? तो आप उसको कुछ समझाते भी होंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना. कोई ऐसी चीज भी है, anything you have learned from her as a mom? ऐसी चीज बहुत सारी चीजें होंगी. मतलब जैसे आपका बेबी आया, एज सुन एज यू बिकम मदर, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है. आप अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड डेवलप करते हो, ठीक है ना? तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो. जैसे मैंने I have learned unconditional love from her कि उसका मतलब क्या है. Yes. वो तो बाद में समझ आता है. Absolutely. हाँ, वो मुझे लगता है कि मैंने अब समझा है कि वो क्या होता है. सिर्फ गिविंग समझ आती है, टेकिंग भूल जाती है. वापस भी कभी मिलेगा ना. बिल्कुल. हाँ, मतलब कभी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो भी हमारे, बट बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता. दिस इज द ओनली रिलेशन वेयर वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. हाँ, तो वो मैंने शायद उससे सीखा है. फिर मैंने उससे जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों पे कभी गिव अप नहीं करते कि उसको कुछ सिखाना है या कुछ, तो वो चीज हम पे भी अप्लाई होती है. जैसे मैं उसको सिखाती हूँ कि डोंट गिव अप. कोई चीज है, कोई परेशानी है, मतलब उसको मतलब विद टाइम ही जानी है, बट जस्ट है ना. फिर हाँ, एंजॉय योर मोमेंट. मतलब ये भी हमें बच्चे सिखाते हैं कि उनको ये नहीं होता प्रेजेंट क्या, सॉरी पास्ट क्या है, they just live in the present. अभी आज का है तो बस वही खेलो, बाद में देखेंगे जो बाकी चीज है. just enjoy the moment, be happy. ये सब हम बच्चों से सीखते हैं. मतलब एक टाइम पे हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये सब चीजें हम भूल जाते हैं. तो मैंने वो सब चीजें दोबारा से शायद इसी से सीखी है कि नहीं. बिल्कुल. हाँ, रिवाइव की. हाँ, बिल्कुल. बच्चे हमें सिखाते हैं कि कैसे हंसना है दोबारा, है ना? दोबारा से बच्चे हाँ, मतलब वो आएगी कभी बोलेगी, जैसे सॉन्ग चल रहा है, मम्मा लेट्स डांस, मतलब बड़ा खुश होके मम्मा उठो लेट्स डांस. तो मतलब बड़ी मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अपना बचपन दोबारा याद आ जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हो. वाओ, मजा आ गया आपसे बात करके इस बारे में. अच्छा, तो मतलब हाउ डज बलरीन एक्सप्रेस हर लव टू यू? कैसे शो करती है वो? In many ways. उसको अभी ये भी पता है what do you mean by I love you. कभी ऐसे बैठे randomly she'll come to, she'll say मम्मा I love you. Wow. मतलब मैं जब पहली बार सुना था ना, I just get, मतलब ऐसे थी मेरी लुक. हाँ, तुझे पता है. तो मतलब आप कहते होगे ना उसको, तो उससे में भी उसने कैच हाँ, तो उसने बट मैं आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि उसको इसका मतलब भी पता है. मम्मा आई लव यू एंड शी
वो टाइटली हग करेगी, she'll just kiss me. तो these are different ways in which she just express her love. ठीक है, फिर कभी म्यूजिक चल रहा होगा, वो मुझे बोलेगी मम्मा उठो मेरे साथ डांस करो, या कोई बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए ना इन एनी वे, और या कोई चॉकलेट चाहिए या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज. वाओ. तो मतलब she just expresses her love, I think, at least in a day. I'll just share an experience. एक बार I was just a bit sad, तो मैं थोड़ा सा जैसे I started crying and she was there playing. तो उसने देख लिया और वो आई और बोली मम्मा क्या हुआ. और मतलब उसी टाइम पे मैं भूल गई कि कुछ हुआ भी था मुझे, है ना. नहीं यार, fit and fine. He is also noticing the same thing, और उसको फील हो रहा है कि शायद मम्मा को कुछ हुआ है, मम्मा is crying. Wow, very beautiful, beautiful. अच्छा, any kind of baby wash or soap that you use for your daughter? I mean, which one do you prefer? I use basically her skin is very sensitive. तो शुरू से ही डॉक्टर ने जब बच्चा होता है ना, तो डॉक्टर इनिशियली वो आपको मना करते हैं कि कोई भी तरह का बेबी वॉश या यूज करने के लिए. तो डॉक्टर ने बोला था एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months जस्ट यूज डव बेबी सोप और पियर्स सोप. तो मैं उस टाइम से मैंने पियर्स यूज करना शुरू किया था. तो मतलब मैं अभी भी वही यूज करती हूँ बिकॉज उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव और बहुत ड्राई है. तो मैंने कभी शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की. 1 or 2 times आई ऑल्सो यूज जॉनसन्स हेड टू टो बाथ वॉश है जो बेबी वॉश आता है, तो वो मैंने यूज किया है. बट मोस्टली आई यूज पियर्स सोप फॉर हर. Alright, great. And any particular soap for hand washing? I use Dettol liquid hand wash. Yes, I think that's the favorite of every mom right here. Dettol is the best. Okay, great. Do you use steam sterilizer? No, I have never used that. Instead, I preferred boiling in water. Okay, so what is your usual method for sterilization? Means the complete step by step. Just clean. First, I clean the bottles and the tits with the with that washing जो भी इनका disinfectant होता है उससे अच्छे से clean करके. Then I used to clean one big क्या कहते हैं उसको sorry, I used to put that. It happens with moms all the time. Words हमें भूलते ही आजकल. हाँ. तो बॉइलिंग जैसे वाटर बॉइलिंग पे पहुंचा तो आई जस्ट पुट दोज बॉटल्स एंड टिट्स इन दैट. ये नहीं कि पहले मतलब बॉइलिंग में आपका रहता है ना बॉइलिंग वाटर में. कितने टाइम तक आप डिप करते हो बॉइलिंग वाटर में? As soon as it starts boiling, then just for 5 minutes. जैसे बॉईल होना शुरू हुआ 5 मिनट्स के लिए. उसके बाद उसको क्लीन करके मैं उसको फ्रिज में रख देती थी, रेफ्रिजरेटर में, ताकि कोई डस्ट वगैरह उसके ऊपर ना पड़े. That's a good tip, I think. That's a good tip. क्लीन करके मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती थी. Good tip. That's a good tip. That after cleaning you can put in the refrigerator so that they are away from the germs and all that thing. Yes, fine, great. What would be a top 5 hygiene tips for new moms? For new moms, hygiene is very important. वो कहते हैं ना कि if you are healthy then your baby is healthy. अगर आप खुद हेल्दी रहोगे तभी अपने बच्चे को हेल्दी रख पाओगे. तो वही कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, उसका इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको थोड़ा केयर रखना है इनिशियली. जैसे बिफोर फीडिंग अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लो. हाँ, और बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग अपनी ब्रेस्ट को भी वार्म वाटर से जस्ट एक बार वाइप कर लो. ठीक है. वो उस चीज का ध्यान रखो. फिर मेक श्योर कि जहाँ पे भी आपका बेबी सो रहा है या है ना, वो शीट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली आप चेंज करते रहो, क्लीन रहे. कुछ ज्यादा मतलब क्लीनलीनेस रखो, ज्यादा मेसी ना रखो अराउंड. हाँ, इस चीज का ध्यान रख लो. मोर ओवर
ये हो नहीं पाता ऑफन, बट जब भी बेबी आपका रेस्ट कर रहा है, टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने गो फॉर अ गुड बाथ, चेंज करो अपनी प्रॉपर, क्योंकि अपनी हाइजीन मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। और नेवर बी, मतलब वो कहते हो कि अपने पे कुछ हार्ड मत हो, ये ना हो कि मतलब नए मॉम हो आप, गलतियां आप करोगे बट अपनी गलतियों से भी सीखोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको ज्यादा पता है आपके बच्चे के बारे में, व्हाट इज गुड, वो मदर्स के इंस्टिंक्ट राइट होती है। हाँ, अपने तो बन never, जाती है ना। हाँ, तो ये है कि नेवर मतलब कि अपने आप को इतना वो मत करो, जस्ट बी स्ट्रांग, बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अ गुड बॉन्ड विद योर बेबी। My God, thank you so much, Navneet. So beautifully you have answered all our questions, and even it was such a wonderful session. इतना मजा आया आपसे बात करके. You have spoken your heart out. So thank you so much for that, and lots of love to Balreen also. उसको thank you खूब so सारा much. तंग करे अभी अपने डैडी को. अब थोड़ा टाइम और बैठो, अच्छे से तंग करने दो भी. चलो, बहुत मजा आया. Thank you so much for connecting. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye.